किसी ब्राइड ने बहुत ही कोई इम्पॉसिबल डिमांड की हो आपसे या बहुत ही कोई फ़नी डिमांड की हो? ख़वातीन पेस्ट्रियाँ लगना चाहती हैं, केक पेस्ट्रियाँ, वो भी लो एंड बेकरियों की। आप अगर रेस्ट ऑफ द फीमेल डिज़ाइनर्स को देखेंगे, उनका वो जो कलेक्शंस हैं, दे आर प्रीटी मच द सेम, वेरी ऑर्डिनरी। फैशन इंडस्ट्री मर्द हजरात के लिए सेफ नहीं है। क्या सोसाइटी के अंदर ये दूसरी बाकी तमाम जॉब्स, तमाम फील्ड जो हैं वो बिल्कुल उसके पर हैं, मतलब वहाँ सारे बहुत नेक लोग रह रहे हैं। डिजाइनर की लाइफ अब क्या हो गई है? 2-3 साल सपोजिटली बड़े नाम देके, और आज वो कहाँ हैं? दे आर नोवेयर अराउंड। नेगेटिविटी की वजह से हमारा आम आदमी भी, बिल्कुल दैट इंक्लूड्स आप और मैं भी, बहुत सारी चीज़ें करते हुए डरते हैं। अभी मैं इंटरव्यू देते हुए डर रहा हूँ कि पता नहीं आप कौन सा ऐसा सवाल न कर दें जो आगे मेरे गले न पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सिप्तान अली, फुटबॉल का सीज़न 2। और आज के जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर मौज़म अब्बासी, वन ऑफ द लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स वी हैव इन आवर कंट्री। अगर मैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। फ़ैशन इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो वन ऑफ द पॉइंटर्स जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की उस बैरियर को तोड़ने में, जहाँ पे लोग पहले अपने लॉबीज़ बनाते थे और बाकी आउटसाइडर्स को इतना अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन उन सब के बावजूद इन्होंने अपने मेहनत से, अपने क्रिएटिव थाट से उन बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की, इंडस्ट्री में नाम बनाया। न सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली दुनिया के किस ममालिक, किस कोने में वो नहीं गए शोज़ करने के लिए। साथ ही साथ कमर्शियल इंडस्ट्री में कौन सा कोई डायरेक्टर है जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया? कोई ऐसी फ़ीचर फिल्म बताएं जहाँ पे इन्होंने अपने वार्डरोब स्टाइलिंग नहीं किया, कुछ ना किया हो। तो हमारे जो मौज़म अब्बासी साहब हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो डिज़ाइनिंग के साथ साथ हाल ही में वो स्कूल में A लेवल्स O लेवल्स के बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो कि मैं बीच इंटरव्यू में सवाल पूछूंगा कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। तो मज़ा आने वाला है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मौज़म अब्बासी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपके? जी वेरी वेल, थैंक यू। सर सॉरी, आपको ज़्यादा वेट तो नहीं कराया हमने? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे ये बताएं क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात है? आजकल आई एम टीचिंग O लेवल्स के पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात। एट द सेम टाइम 14 को चाइना का शो है। सही है। मैं गेस्ट हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का। सही है। हम लोग शो कर रहे हैं। रिवायत एक इवेंट कंपनी है लंदन बेस्ड, तो वो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ। सही है। और हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर जो है शो कर रहे हैं। उसके अलावा हम शंघाई में भी शो कर रहे हैं। तो देयर आर 2 बेसिक शोज़। 6 डिज़ाइनर्स पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं और वन ऑफ देम इज़ मी। अगर आपको मॉडल की ज़रूरत है या हो तो सर मुनस्सिर, आपके पास अगर वीज़ा अवेलेबल हो तो? वीज़ा वो हो जाएगा, उस चीज़ का इशू नहीं है। बस मुझे आप डेट्स बता दें, सारी चीज़ें बता दें। वैसे मैंने अपना नाम नहीं लिया, आपने खुद बोला ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आप चलिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह। सर मेरा पहला सवाल, आप डिज़ाइनर बने और आप डिज़ाइनर हैं, बचपन से डिज़ाइनर बनने का शौक़ था? सप्तान बहुत एक इंटरेस्टिंग था तरीका। उस वाक़या था 1992 के अंदर। उस ज़माने में मैगज़ीन्स बड़ा निकलती थी। तो फैशन कलेक्शन एक मैगज़ीन निकली थी, बड़ी ज़बरदस्त हाई एंड, उस ज़माने में बड़ी हाई एंड मैगज़ीन होती थी, ग्लॉसी पेपर पे आती थी। तो आई यूज़ टू ड्रॉ स्केचेस। तो मैं और अदनान अंसारी जो हम बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, वी ड्रू सम स्केचेस। और हम लोगों ने उस ज़माने में, आदिला मियाँ उनकी एडिटर होती थी, अ वेरी फाइन पर्सन, बहुत सारे लोगों को उन्होंने चांस दिया, दीपक और अदर्स भी थे, उन्हीं के मैगज़ीन के थ्रू लॉन्च हुए थे। उनको स्केचेस भेजे थे, तो वो स्केचेस उनको बड़े पसंद आए। हमने हैदराबाद के अंदर शो किया, शूट किया। सीमी पाशा मेरी पहली मॉडल भी थी। शी वाज अ वंडरफुल मॉडल एट दैट टाइम। वो बीबी, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड द शूट केम आउट रियली आउटस्टैंडिंग। और वहाँ से फिर मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैं और अदनान जो थे, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो बाज़ वक़्त ये होता है ना कि अगर हम बचपन में जाएं या पीछे जाएं टाइम के साथ साथ, एक होता है ना हर किसी को कि बचपन से एक शौक़ होता है कि यार बड़े होके ये बनना है मुझे, या ऐसा। तो क्या वो क्रिएटिविटी थी आपके अंदर बचपन से ही? कभी मतलब स्कूल में आउट ऑफ नोवेयर आपने कुछ डिफरेंट पहनने का सोचा हो या कुछ किया हो आपने कि यार आज जो डिज़ाइन है ना, आज मैं शर्ट के साथ शलवार पहन के जाता हूँ, लेट्स सी? मतलब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आर्टिस्ट जो होता है, नो मैटर वेदर आप माशाल्लाह एक्टर भी हैं और जो डायरेक्टर,
वो एक टैलेंट इज़ नेवर यू नो, वो किसी कोर्स से नहीं बनता, वो आपके अंदर इनबॉर्न होता है। वो आप एक नेचुरल एक्टर होते हैं, आप नेचुरल डिज़ाइनर होते हैं, और वक्त के साथ उसको सिर्फ पॉलिशिंग की जाती है। तो लाइक आई सेड, लाइक आपने मेंशन किया कि यस, डिज़ाइनिंग का एलिमेंट शुरू से ही था। यूज्ड टू ड्रॉ लॉट ऑफ स्केचेस, यूज्ड टू मिक्स एंड मैच। ऑब्वियसली हैदराबाद वाज अ वेरी कंजर्वेटिव सिटी, इट स्टिल इज। तो वहाँ इस तरह की चीज़ कोई थी नहीं, तो इट वाज there but wasn't very exposed at such कि जैसे हम लोग कोई कपड़े बहुत सारे होते थे ट्राई करें, हाँ, बट हल्का फुल्का लेवल पे था। बट यस, स्केचिंग थी और कलरिंग करके कलर्स को आपस में मिक्स एंड मैच करते थे, चीज़ों को, फैब्रिक्स को देख के इंटरेस्ट आता था चीज़ों को। So basically it was in you बचपन से? It was in you. Awesome. Awesome. और क्या कभी अगर दोबारा पीछे जाएं हम विद टाइम, प्रॉपर डिज़ाइनर बनने से पहले, व्हाट वाज योर फर्स्ट डिज़ाइन दैट यू पेंटेड और यू एग्जीक्यूटेड कि यार ये दिस इज समथिंग दैट यू नो, द फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? द मोस्ट विविड मेमोरी दैट आई कैन हैव वाज दैट आई हैड डिजाइन्ड द स्केच, एंड उसको लेटर ऑन फिर मैंने जब फर्स्ट शूट भी किया था तो उसको उसी को जो है प्रैक्टिकली मैंने जो है स्टिच भी करवाया था। Was something I wish I had the picture to show it to you. Simi Pasha ka tha. It was basically a red sleeveless. So was it a success or was it a disaster? It was a major success. Major success because जब वो फैशन शूट भी आया था तो I recall कि उसके बहुत सारे ऑर्डर्स नॉट सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से, अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से भी आए थे। तो I feel कि वो स्केच जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ तो उस स्केच के हद तक तो खूबसूरत था, लेकिन मेरा ख्याल है स्टिच होने के बाद वो और ज़्यादा अच्छी। हाँ। सर, फैमिली के क्या तासुरात थे जब आपने बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है? माय फादर वाज वेरी अपसेट एंड हाउ डिड यू कन्विंस हिम? आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस हिम। इन फैक्ट व्हाट हैड हैपेंड वाज के वालिद साहब ने कहा कि जो भी पैसे तुम्हें यहाँ से कमाओगे वो तुम मुझसे ले लो, एंड लेकिन इस साइड पे नहीं जाना, मत जाओ, क्योंकि उनके दोस्त जो थे वो भी कंजर्वेटिव थे काफ़ी। वैसे हमारी फैमिली काफ़ी लिबरल थी, बट शहर के हिसाब से जो है इस तरह इस चीज़ को बुरा समझा जाता था। एंड ऑफ कोर्स ही डिडंट लाइक इट कि मेरा मूव अराउंड करना, पार्टीज पे जाना, और मैगजीन्स के अंदर। और वालिदा के साइड से? वालिदा की तरफ से काफ़ी चिल्ड थी वो, हालांकि कंजर्वेटिव वो थी लेकिन वो सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्टिव थी। ओके, तो दैट्स अ गुड थिंग। फिर अच्छा, ये बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप प्रॉपर डिज़ाइनर बने और सारी चीज़ें हुई तो कभी उनको ये ख्याल आया कि यार चलो ठीक है, हम गलत रोक रहे थे इसको, वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ हिम? मच लेटर जब उन्होंने अखबारों के अंदर इंटरव्यूज़ देखे, टेलीविज़न पे आना शुरू हो गए थे, तो फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि आई हैव बीन एबल टू अचीव अ लॉट एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ये था कि शुरू में हमारे यहाँ, अब जाके ट्रेंड चेंज हुआ है, वरना होता यही है कि बेटी डॉक्टर बनेगी और बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा। बेहतरीन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, डिज़ाइनर बनने के बाद क्या कभी कोई ऐसी गलती हुई होगी आपसे कि कभी आपने कलर्स गलत हो गए या कुछ मिक्स हो गया डिज़ाइन करते हुए, या कुछ जो हम कटिंग के टाइम पे जाते हैं तो वो किसी दूसरे के हाथ से कुछ गलत हो गया, लेकिन आपने ऑलरेडी कमिटमेंट की होगी कि यार वो जो एक होता है ना कि मिसाल के तौर पर मैं आपके पास आया, मैंने कहा 3 दिन बाद मेरी शादी है और आपने मुझे मेरी शादी के लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करके बना के दे देनी है। अब वो पता चला कि एक दिन पहले इन चीज़ें कुछ ख़राब जा रही है या कुछ ख़राब हो गई अनइंटेंशनली, नॉट इंटेंशनली, तो कभी ऐसा वाक़या हुआ? ब्राइडल सूट था और बिल्कुल सही बनकर आया था, काम वाम बहुत अच्छा था, लेकिन टेलर ने गलत कर दिया था और जो है लहंगा आगे से छोटा कर दिया और पीछे से बड़ा कर दिया था। उस वक्त आफियत इसी में समझी कि खामोशी से चुप करके आउटफिट पहना के चले जाओ और बाद में जो गालियाँ खाएंगे वो बाद में खा लेंगे। अच्छा, तो बाद में उन्होंने कॉल्स की और ऑफ कोर्स इट वाज नॉट माय फॉल्ट, बट टेलर गन कर चुका था और शाम को जो है उनकी शादी थी, पर फिर उन्होंने भी मेरा ख्याल कुछ कवर अप कर लिया और बाकी ऑफ कोर्स गलती तो नहीं। अच्छा, आप तो ये मानते होंगे कि शादी से पहले जो हमारी ख़वातीन हैं उनका एक बड़ा फैंटेसी वर्ल्ड यूजुअली होता है कि अच्छा मैं इस टाइप के कपड़े पहनूंगी, फिर वो ये गाउन, फिर ऐसे, तो मैं कर्ल करूंगी तो वीडियो में ये आएगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे कोई ऐसा वाक़या बताएं जिस पे किसी ब्राइड ने बहुत ही कोई इम्पॉसिबल डिमांड की हो आपसे, या बहुत ही कोई फ़नी डिमांड की हो कि नहीं आप तो मुझे ये वाले डिज़ाइन बना के दें। ऐसा होता है। हम आई रिकॉल हम लोग 3-4 साल पहले BBC लंदन के लिए मैं इंटरव्यू हो रहा था और वहाँ उन्होंने एक बांग्लादेशी डिज़ाइनर भी मंगाई थी, इंडियन डिज़ाइनर भी थी और मैं भी था। हमारे एशियन कल्चर का एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ख़वातीन पेस्ट्रियाँ लगना चाहती हैं, केक पेस्ट्रियाँ, वो भी लो एंड बेकरियों। सही है।
जिसमें फूल पत्तियाँ कलर सारी चीज़ें होती हैं। अब वो समझती हैं कि डिज़ाइनर के पास जो है ना वो सिंड्रेला वाला जो है कोई वो है स्टोरी चल रही है कि हम उनके सर पे हिट करेंगे आपके पास और वो सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो जब वो बनवाती हैं चीज़ें हम बहुत समझाते हैं। बहुत सारे कलर की फिलॉसफीज होती हैं। डार्क कलर्स जो होते हैं वो मेक यू लुक थिन, जो वो होते हैं लाइट कलर्स होते हैं दे मेक यू लुक ब्रॉड। तो भारी भरकम जो ख़वातीन होती हैं या क्लाइंट्स होती हैं, एक तो उनको एक होता है इंडियन एक्ट्रेसों से और हमारी पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेसों से बड़ी वो ऑब्सेस्ड होती हैं। तो वो फिर करती हैं, फिर ऑब्वियसली देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, जिद करती हैं। फिर वो उसके बाद अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारे यहाँ टिपिकल पाकिस्तानी कल्चर होता है हमारे पास कि दे लाइक टू ब्लेम द अदर पर्सन। हम कोशिश करते हैं कि अपना एक्सेप्ट करने को जाए किसी और के पर बन डालते हैं। तो वो बड़ा करती हैं और उसकी वजह से मैंने अपने आप को अब क्लाइंट वाले डिज़ाइनिंग से जो है वो दूर कर लिया। आई एम मोर ऑन दी कमर्शियल साइड, जिसमें आप टीवी कमर्शियल्स करें, एक्टर्स के लिए काम करें, वो ज़्यादा अकोमोडेटिंग होते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। तो वो मेरा पर्सनल सवाल। जी सर, आपकी जो फैशन थीम है हमेशा वाइट क्यों होती है? I think a lot of people are not working on white, and white is one universal color that goes with every other thing. आप कुछ भी कर लें, at the end of the day आपके वार्डरोब के अंदर वाइट 2-3 चीज़ें होंगी। ऑफ वाइट यानी कि वाइट के पैलेट पे आपके पास ज़रूर चीज़ें होंगी। तो एक स्टेज कराची में एक मेरी करियर के अंदर कराची में ये आया कि जब भी वाइट का नाम आता था वो कहते थे यार मौसम को कॉल कर लो, उसके पास कपड़े होंगे सफ़ेद में। तो फिर नतीजा ये, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड कि आपके पर जो है एक स्टैंप लग जाए आपके पास। इयर्स बैक आसिफ जरदारी साहब यूज करते थे, ग्रे फ्लैनल परफ्यूम होती थी, तो उनकी बड़ी सिग्नेचर हो गया था कि स्मेल करके वो कहते थे अरे जरदारी साहब जो है याद आते थे। तो आपका भी वो एग्जैक्टली हो गया था कि मौसम अब्बासी साहब वाइट। जी अच्छा, मुझे ये बताएं, यूजुअली सेलिब्रिटीज़ के साथ तो बहुत काम किया आपने, सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस किसके साथ रहा होगा आपका? जिनको लाइक फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि प्लीज करने में बड़ा टाइम लगता है कि वो खुश नहीं होते हैं। हम लोग एक कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे और सारा लोरेन होती थी। सही है। तो उनको उन्होंने बहुत हार्ड टाइम दिया था मुझे। हाँ, क्योंकि हंसी अफसोस इस बात का होता है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को आप खुद ही बता रहे हैं अपनी बीमारी और फिर आप सजेस्ट इलाज भी खुद ही कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो उल्टा मुझे बता रही थी कि मैं अब आपको बताऊंगी कि डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। सही है। और वो बार बार हर चीज़ में उनको इश्यूज थे। फिर वो बार बार ये कह रही थी मेरी बहन डिज़ाइनिंग में आ रही है, मैं आपको बताऊंगी फिर कैसे होता है। तो फिर उस वक्त ये था कि क्लाइंट की वो पसंद थी और हमारी भी, और फिर मजबूरी। हाँ एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड। दो शी वाज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि आप हमें पलट के बताएं। ये वही वाली बात हो गई ना कि एक फुटबॉलर आके क्रिकेटर को बोले कि यार बैट सही नहीं पकड़ा आपने। जी जी जी, इसको ऐसे पकड़ तो के बस वो बार बार ये कह रही है मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगी डिज़ाइनिंग के। तो फिर अब जाहिर आप स्माइल करके चुप हो जाते हैं और आप कुछ कह नहीं सकते। अगर मैं 3 सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँ जी जी, और यू हैव टू चूज़ वन या यू हैव टू चूज़ 2 कि इनमें से किसको बेहतर स्टाइलिंग की ज़रूरत है, फवाद, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद? आई वुड से Fawad, because Adnan Siddiqui I think is one of the most smartest or graceful, मैंने उनको एज करते हुए देखा है। The way he dresses up, it's actually amazing. हुमायूं सईद is still very basic, जो आज से 10 साल पहले लगता था। तो फिर तो हुमायूं की ज़रूरत हुई ना? तो नहीं, तो फवाद जो है उसको मैंने कभी भी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ों में देखा नहीं है। आपने कभी फवाद के बारे में ये भी नहीं सुना होगा किसी रिव्यू में कि फवाद ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए। वो इसलिए क्योंकि फवाद मुझे लगता है कि वो फेस कार्ड से इतना खेल जाते हैं कि वो कुछ भी पहन के आ जाते हैं, लोग कहते हैं यार फवाद। आई वुड नॉट अग्री ऑन दैट। फवाद आई स्टिल पर्सनली फील कि जो है मतलब अगर आपके कपड़े जो हैं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएं और वो आपको किसी भी तरीके से जो है वो एक लुक नहीं दे रहे, आप स्टैंड आउट नहीं कर रहे, तो फिर तो देन वो कैमोफ्लेज ही हो गए आपके साथ। तो ना आपको नोटिस कर रहा है, शक्ल नोटिस कर रहे होंगे आपके, मे भी आपकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके कपड़े तो स्टैंड आउट नहीं कर रहे। जो बात है, ट्रू दैट। मुझे ये बताएं, जो जिस बाज़ हम जो कंजर्वेटिव सोसाइटी से या इलाके से या सिटी से जो हमारा ताल्लुक़ होता है, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी
किसी मेल का या किसी मर्द का फैशन डिज़ाइनर बनना सही नहीं समझा जाता? आई थिंक अब बहुत ही चेंज हो चुका है वक्त के साथ। Do you really think so? बड़े बड़े अर्बनाइज शहरों में तो बुरा नहीं समझाता था। जितना एक मेल डिज़ाइनर जो है खातून की ड्रेसिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, आई एम श्योर a lot of people who are married or who have got into relationships, उनकी गर्लफ्रेंड्स या बीवियां उन्हीं की एप्रिसिएशन का इंतज़ार करती हैं ना। तो जब वो कहते हैं यू लुक वेरी नाइस, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उनका कमेंट आ रहा है बड़ा सही आ रहा है। तो एक आदमी जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको होती है एक खातून की जो है आपके पास ड्रेसिंग की, हाउ द वे शी शुड लुक in comparison to women designers. Of course, they are not all. Some of them are brilliant, like Maheen Khan is absolutely amazing. लेकिन आप अगर rest of the female designers को देखेंगे तो उनका वो जो collections है, they are pretty much the same. Very, very ordinary. एक काम को इधर से उधर शिफ्ट कर देंगी, एम्बेलिशमेंट को बटन कर देंगी, यहाँ से वो कर देंगी। आप उनको सिवाय एक माहीन खान और मे बी आपके पास इमराना अहमद बॉडी फोकस की जो पुरानी डिजाइनर्स में हैं, उनके अलावा आप किसी और ऐसी खातून का नाम नहीं ले सकते। जो बात है। जबकि आप आदमियों में देखेंगे तो देयर आर सम रियली गुड जबरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, बीइंग अ डिज़ाइनर हु इज़ ऑलवेज डिज़ाइनिंग, हु इज़ ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग क्रिएटिव और वो सारी चीज़ें, और जब भी हम आपको यूजुअली बाहर देखते हैं तो लाइक यू नो यू गाइस आर टोटली ड्रेस्ड अप एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। घर के क्या हालात हैं? Did you guys actually stay dressed up in home as well या फिर वहाँ पे नहीं नॉर्मल? मैं तो इनफैक्ट शॉर्ट्स में, आई लव शॉर्ट्स, वेयरिंग शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही होती है। तो घरों के अंदर तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक वहाँ बाहर की ड्रामेबाजी इतनी कर चुके होते हैं कि घर के घर आके आप कहते हैं बस यार, हाँ बस सफिशिएंट है, यहाँ नॉर्मल हो जाओ दोबारा। सही है। अच्छा, और अगर हम, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर लाइक गुड लॉन्ग टाइम नाउ, मुझे अब ये बताएं कि अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और फिर आज के दौर की बात करें तो डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? ये जो आज के जनरेशन के जितने भी लोग या डिज़ाइनर्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके डिज़ाइन में और पुराने डिज़ाइंस में क्या कोई फ़र्क है? पुराना डिज़ाइनर जो था उस ज़माने में इंटरनेट की और इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक्सेस नहीं थी, तो जो आपका जितना भी डिज़ाइन था वो ओरिजिनल था। इट वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी डिज़ाइनर्स एज सच। मे बी मैगजीन्स आती थी पर वो जनरली पुरानी आती थी या नई भी आती थी, तो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पेजेस। आपके पास आपको ट्रेंड्स नहीं पता पड़ती। सही है। तो आप जितना भी काम पुराने डिजाइनर्स का देखेंगे वो बड़ा बेहतरीन किस्म का काम है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किताब। जो अब का आया आपके पास उसमें यही हो जाता है कि जो नया डिज़ाइनर है वो एक जुगाड़ू काम करता है। हाँ, बटन वहाँ से चोरी कर लेगा, आपके पास अमेरिकन किसी ज़ारा से उठा लिया, आपने कट H&M से उठा लिया, आपने जो इसी तरीके से फैब्रिक जो है वो किसी और डिज़ाइन, तो एट द एंड ऑफ द डे जो फ्रूट चार्ट बना के देगा वो हिट एंड मिस होता है। और आप जनरली नोट कीजिएगा कि उनका काम इतना अरसा याद भी नहीं होता। वो आता है, अप्रिशिएट होता है। डिज़ाइनर की लाइफ अब क्या हो गई है, 2-3 साल, और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। मैंने बड़े अच्छे नाम, सपोजिटली बड़े नाम देखे, और आज वो कहाँ हैं? दे आर नोवेयर अराउंड। लेकिन आपको पुराने डिज़ाइनर्स अभी भी बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और अच्छा काम करते हुए। सर, आज के दौर में कोई एक फैशन ट्रेंड मुझे बताएं आज के दौर में जो आपको नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, और अगर आपके पास वो अथॉरिटी हो उसको चेंज करने की। आई थिंक शलवार, और शलवार कमीज आदमी के अंदर भी और औरत के भी अंदर। बट व्हाई? उसकी वजह यह है कि आपके वेट को वो कॉन्स्टेंटली छुपाता है। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपको शलवार कमीज में कभी जिंदगी में पता नहीं पड़ता कि आपने 4 पाउंड लूज किया। आप जीन्स पहने, आपने 2 पाउंड या 2 किलो वेट किया, वो जीन्स घुटनों से ऊपर नहीं जाती। आपको फौरन पता पड़ जाता है कि यार आई नीड टू कंट्रोल माई वेट। ट्रू दैट। आप इतने सारे मॉर्निंग शोज में गए, जाते रहे आप। जी। कोई एक होस्ट का नाम बताएं मुझे, किसी होस्ट का नाम लें आप, जो आपको लगता है कि फैशन के हिसाब से बहुत फिट है, बहुत सेंसिबल है, बहुत क्रिएटिव है। आई थिंक सनम जंग एक ज़माने में हम टीवी के लिए काम कर रही थी। उनको आई फाउंड इट टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल, और उनको बहुत कुछ पता था। उसके अलावा निदा यासिर इज़ अनदर पर्सन आई थिंक who has done very good. मतलब she is very open to discussions, और उनको I think वो काफ़ी अपना वो कर आती हैं, अपना होमवर्क करके आती हैं। सही है। तो her questions are pretty intelligent. Okay. और एज अ डिज़ाइनर
कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई डिज़ाइन देख के बोला यार दिस इज़ समथिंग जो इन लोगों ने शायद मेरे डिज़ाइन से कॉपी की है या किसी और के डिज़ाइन से कॉपी की है, तो अगर ऐसा कभी इनकाउंटर हुआ है, हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू रिएक्ट इन दैट सिचुएशन? लाहौर एक बेस्ड कंपनी थी, आई डोंट रिकॉल द नेम, उन्होंने तो क्या किया था, बड़ा ना सिर्फ डिज़ाइन कॉपी किया था बल्कि वो एरज का मेरा शूट जो था विच वॉज डन बाय आबिद सलीम, वो उन्होंने कॉपी पेस्ट भी वही कर दिया था और नीचे अपना नंबर डाल के ऑर्डर्स भी लेना शुरू कर दिए थे। बट दिस इज वे लॉन्ग बैक, आई थिंक कोई 10-15 साल पुरानी बात है, आई डोंट रिमेंबर द कंपनीज नेम। सही है। पर ऐसे हैं, कॉपी होते हैं, ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं होते। अच्छा, मुझे ये मेरा भी एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मर्द हजरात हैं उनको हमेशा डर क्यों लगता है ये कलरफुल कपड़े पहनने से? या जो आज के दौर में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड, वेस्ट, हॉलीवुड वगैरह, वहाँ पे आपने नोट किया होगा कि एक्टर्स हों, मॉडल्स हो, सारी चीज़ें वो तो इतना कलरफुल कलर्स की तरफ जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो ब्लैक वाइट, डार्क ब्लू। आप एक काम कीजिएगा, कभी आप ज़िंदगी में ना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे किसी भी अपनी सेलिब्रिटी की जो है कोई वीडियो आउट हुई हो, कोई तस्वीर हो, कोई शूट हो, उस पर आप नीचे कमेंट्स पढ़िएगा, सिवाय नेगेटिव कमेंट्स के आपको वहाँ कोई पाकिस्तानी जो है मुश्किल से कोई पॉजिटिव कमेंट करता हुआ नजर आएगा। हमारे यहाँ लेबलिंग का कॉन्सेप्ट इतना गलत है, इतना गलत है कि हम अगर कोई चीज़ नई ट्राई कर भी रहे होते हैं तो आपको फौरन दुनिया की, इनको हमारे पाकिस्तानी फ्रेटर्निटी को सारी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें याद आ जाती हैं, कल्चर याद आ जाता है, मज़हब याद आ जाता है, बहुत सही चीज़ें याद आ जाती हैं और वो हर चीज़ को उसी एक एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी की वजह से हमारा आम आदमी भी, बिल्कुल दैट इंक्लूड्स आप और मैं भी, बहुत सारी चीज़ें करते हुए डरते हैं। अभी मैं इंटरव्यू देते हुए डर रहा हूँ कि पता नहीं आप कौन सा ऐसा सवाल ना कर दें जो आगे मेरे गले ना पड़ जाए। ये इसका फौरन बाद सवाल करने वाला हूं। exactly. तो द होल पॉइंट इज कि आप भी घबराते हैं कि यार मैं एक्टर हूँ, मैंने अगर अभी यहाँ कोई शॉर्ट्स पहन लिए या मैं अपने किसी दोस्त के साथ, फीमेल दोस्त के साथ कहीं दावत पे चला गया, तो वहां से जो वीडियो बनेगी और जो नीचे गालियों के जो है वो कमेंट्स आना शुरू होंगे, हाउ विल आई हैंडल इट, हाउ विल माय फैमिली हैंडल इट। तो जो नेगेटिविटी का एलिमेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर वो इतना खतरनाक हद तक जो है वो क्रॉस कर गया उस अपनी लिमिट को कि आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। द ओनली गुड पार्ट इज कि हाँ, हमारे पाकिस्तानियों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, अगली वीडियो के बाद जो है वो पुरानी वाली वीडियो जनरली भूल जाते हैं। मौज़म साहब, एक बहुत ही ख़तरनाक सवाल है, यूजुअली लोग इस बारे में बात करते हैं और यूजुअली लोग इस बात को इग्नोर भी कर जाते हैं कि यार छोड़, इस बारे में बात नहीं करते। कहा जाता है कि फैशन इंडस्ट्री इज़ नॉट सेफ फॉर मेल, मर्द हजरात के लिए सेफ नहीं है। वाई फैशन इंडस्ट्री? अब दिस इज माय क्वेश्चन एग्जैक्टली। तभी तो मैं जवाब सुनना चाहूंगा आपसे। सोसाइटी में क्या बाकी प्रोफेशंस बहुत सेफ हैं क्या? क्या आप हॉस्पिटल्स के अंदर जितना आप सुनने में आता है, आप जहाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री का जो सबसे बेहतरीन, मैं और ये ऑन रिकॉर्ड भी कहता हूँ, द गुड पार्ट अबाउट द फैशन इंडस्ट्री इज कि एटलीस्ट लोग सच तो बोलते हैं वहाँ जैसे भी हैं, अच्छे हों बुरे हों, सोसाइटी के अंदर जैसे भी हों। क्या सोसाइटी के अंदर ये दूसरी बाकी तमाम जॉब्स, तमाम फील्ड जो हैं वो बिल्कुल उसके पर हैं, मतलब वहाँ सारे बहुत नेक लोग रह रहे हैं। यस, बुरे लोग हर जगह हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं। याद रखिएगा, द चॉइस इज ऑलवेज विथ यू। कोई किसी को कभी कोई काम पे मजबूर नहीं कर सकता, वेदर इट्स अ मेल, फीमेल और फॉर दैट मैटर एनीवन फॉर दैट मैटर, इट्स योर चॉइस। हाँ, बाद में अगर आप फिर ढंडोरा पीटना शुरू कर दें, रोना पीटना शुरू कर दें, तो जिंदगी में आपको कोई गलत काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता अगर आप खुद उस पर विलिंग ना हो। अच्छा मौज़म साहब, ये क्या सवाल है, सवाल क्या एक अजम्पशन है कि कहते हैं जो डिज़ाइनर ब्राइडल कल्चर के लिए नहीं फिट होता तो उसको बड़ा डिज़ाइनर नहीं माना जाता, ये क्यों? या ये सिर्फ अजम्पशन है? अजम्पशन है हमारे यहाँ। अब तो द गुड पार्ट इज कि इतनी डाइवर्सिटी आ गई है कि जो ब्राइडल कर रहा होता है जनरली वो आपके पास रेडी टू वेयर नहीं कर रहा होता। सही है। तो ट्रेंड्स कंप्लीटली बदल गई हैं। अब डिजाइनर्स बाकायदा तौर पे उनके स्पेशलाइज वो बन गए हैं, एक स्टैंप्स लग गए हैं। अगर आपको चाहिए
फ़र्ज़ करें आपको रेगुलर सलवार कमीज़ चाहिए, आप सूट खरीदना है आपको, या किसी खातून को लॉन का सूट खरीदना है, तो वो चले जाते हैं आपके पास जो है आइडियाज़ पे चले जाते हैं। सही है। आपको रीजनेबल कपड़े जाने, आप हिना मिर्ज़ा के पास चले जाते हैं। आपको वाइट चाहिए, आप मौज़म अब्बासी के पास आ जाते हैं। आपको किसी कलरफुल ब्राइडल चाहिए तो आप जो है चले जाते हैं सना सफ़ीनास के पास चले जाते हैं। तो एक हमारी जो है वो क्या बन गई है, एक अलग अलग जो है वो बन गई है, ट्रेडमार्क बन गए हमारे कि अब ये कपड़े इनके पास हैं, ये इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, जाना है तो इधर जाओ और इसके अलावा आपको जाने की ज़रूरत है। सही है। और ये भी कहा जाता है, खैर ये हमारे फील्ड को लोग कहते हैं कि अगर किसी को फिल्म के लिए कहानी चाहिए तो वो फैशन इंडस्ट्री के ऊपर फिल्म बनाए और देखे कितनी मज़े की कहानियाँ बाहर। आई वुड डेफिनेटली एग्री, देयर आर लॉट ऑफ कलरफुल स्टोरीज। और फिर वही वाली बात हो जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे ये कलरफुल स्टोरीज क्यों है कि लोग सच बोलते हैं ना हमारे इस फील्ड के अंदर। जनरली आप खुद भी शोबिज़ से हैं और आपकी अपनी भी फैशन फ्रेटर्निटी के साथ दोस्ती होगी, आप बहुत कम लोगों को वहाँ झूठ, फेक होंगे हो सकता है, हाँ। लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। Exactly, जो हाँ। होंगे वो ही होंगे, जो सामने हैं, जो अपने जो भी चीजें क्लोजेट में है वो भी सारे जहान को बताऊंगी, इंक्लूडिंग दोस्तों को कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं। और अगर जनरली आप मुझसे बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड तो आपको बताएंगे भी कि हाँ यार हम ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप किसी और जगह पे चले जाए, आप बैंकिंग फील्ड के अंदर चले जाएं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चले जाएं, कितना झूठ बोलते हैं वो लोग। जो बात, ट्रू दैट। अच्छा मुझे ये बताया, आपके जॉब के अंदर अगर मैं सवाल पूछूं कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट थिंग यू फील इज़ कि वो ज़्यादा टाइम देना, या वो क्रिएटिविटी है, या वो एक्चुअल में स्केचिंग है, या वो डिज़ाइन एग्जीक्यूशन है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? आई थिंक डिज़ाइन एग्जीक्यूशन इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसकी वजह ये कि हमारे पास टेलर ट्रेंड नहीं होता। सही है। वो ऑन द जॉब उससे सीखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमसे सीख रहा होता है। सही है। तो जब तक अगर आप उसको एक पर्टिकुलर कट बना के भी बताते हैं स्केच में, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बन से बना। जब तक आप या तो कोई कॉपी उसको पीस दिखाएं किसी दूसरे ब्रांड का कि यार ये इस तरीके से कटता है, तो उस जगह पे हमें बहुत नुकसान होता है, गलत चीजें सिल कर आ जाती हैं हमारे पास, टेलर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता कि पर्टिकुलर कपड़े की कट कैसे होगी। सही है। और मेरा एक और सवाल ये है कि अगर आपके जो जितने भी डिज़ाइंस हैं, अगर आज से 50 साल बाद भी लोग वो डिज़ाइन इस्तेमाल करें, वो यूज़ करें, तो आपके क्या तासुरात होंगे? आई वुड फील कि मतलब अभी आपको पता चले, सुधरे शायद, अभी आपको ये बात बता दें कोई कि यार आपके ये वाले जो डिज़ाइन हैं, ये दिस इज़ गोना वर्क आफ्टर 40 years एज वेल और 50 years एज वेल, बिकॉज ये आपको तो पता है फैशन ट्रेंड तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही है, राइट? जैसे हम पुराने गाने सुनते थे, फिर एक नया ट्रेंड आया बीच में कि लिरिक्स कम, म्यूज़िक ज़्यादा, अब हम दोबारा उसी पुराने दौर के गानों पे जा रहे हैं, लिरिक्स पे जा रहे हैं। तो ऐसा फैशन के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक घेर वाली शर्ट जो है, दैट इज वन थिंग दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू लुक वेरी क्लासिक। आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड इन माय डिजाइन फिलॉसफी गरारे के साथ। मुझे नॉट द टिपिकल गरारा, और एक पर्टिकुलर कट है दैट आई एंजॉय डूइंग इट, और आई स्टिल फील दैट दैट्स वन लुक ऑफ गरारा जो ग्रेस और स्टाइल के अंदर कभी भी अगर अभी ख़त्म भी हो गया तो इट विल ऑलवेज कीप ऑन कमिंग बैक। और ऑल्दो अब ट्रेंड स्लो कम हो गया, बीच में बहुत ज़्यादा फैशन में था, आई थिंक इट्स गोइंग टू रिवाइव अगेन एंड प्रोबेबली गेट मोर मॉडर्नाइज्ड एंड फिर दोबारा फिर से आएगा। अच्छा, मैंने बैक स्टेज फाइट्स के बारे में बड़ा सुना है। बहुत होती हैं। तो क्या एक्सपीरियंसेस है आपके? मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पे आपने बोला हो यार ये क्या इसके लिए थोड़ी आया था मैं, शो चल रहा है और पीछे हमारे पास जनरली जो होता है, तब एक ज़माने में, अब तो बहुत ही कम हो गया, एक बीच में ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि आपके पास जो थे फैशन शो के स्पॉन्सर्स जो होते थे वो शोबिज से एसोसिएटेड नहीं थे, तो दे जस्ट वांटेड टू सी पीपल फ्रॉम द शोबिज, दे वांटेड टू बी इन द क्राउड। अक्सर बेशतर जो हमें लोग अभी आपको भी अप्रोच करते होंगे, आई एम श्योर, हर फैशन शोबिज से जो लोग रिलेटेड हैं वो एक्सपीरियंस करते होंगे। मेरे और आपके लिए ना लोगों के साथ में भी फवाद खान के साथ मिलना या हुमायूं के साथ मिलना इज नॉर्मल। हुमायूं को आई नो सिंस द टाइम ही वाज मॉडलिंग, आई नो अदनान सिंस द टाइम ही वाज मॉडलिंग। हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जब वो लोग हमारे को अप्रोच करते हैं, वो जनरली दे वांट टू अटेंड पार्टीज,
उनके दिमाग में एक प्री कंसीव्ड जो है बड़े अजीबो गरीब किस्म के बातें होती हैं। समटाइम्स यू नो अल्लाह माफ़ी दें, एग्जैक्टली, आप ऑन स्क्रीन बात नहीं कर सकते, ठीक है। वो समझते हैं कि बस ये लोग हैं ही ऐसे, तो वो वाला एलिमेंट जो होता है ना बड़ा खतरनाक हो जाता है। अच्छा, मैं आपके अगर डेली लाइफ रूटीन के बारे में पूछूं, क्या एक्टिविटीज़ हैं अदर देन स्केचिंग और डिज़ाइनिंग, और फिर आपने स्कूल का जिक्र किया, जी। तो अगर इन सब चीज़ों को साइड पे रखूं मैं, उसके अलावा क्या है डेली रूटीन में, क्या हो रहा है मुअज़्ज़म अब्बासी के ज़िंदगी में डेली बेसिस पे क्या हो रहा है? सुबह स्कूल पढ़ाना, उसके बाद डिज़ाइनिंग, क्लाइंट्स के साथ डील करना, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आई हैव फ्यू वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसमें जवेरिया सऊद हैं, सामा कुरैशी हैं, हुमा ताहिर हैं, अदनान अंसारी हैं, उसके अलावा आपके पास हुमा ताहिर और ये पूरा हमारे रुबाब है मॉडल जो है, फौजिया अमान है, ये एक क्लोज हमारा ग्रुप है फ्रेंड्स। सही है। सो वी सोशलाइज अ लॉट, you guys hang out, you guys discuss ideas, exchange ideas के, हाँ, रेस्टोरेंट, वी जनरली हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना बड़ा होता है। सही है। तो वी लाफ आवर विट्स आउट, और हम दुनिया की गॉसिप डिस्कस करते हैं, मज़े करते हैं, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, वहीं दफन हो जाती है, और फिर वी एंजॉय। अच्छा मुअज़्ज़म साहब, आप जब इस फील्ड में आए तो उस वक्त कंपटीशन बड़ा टफ था, इफ़ यू एक्सेप्ट इट, ठीक है। फिर आप जब आए, मुझे कुछ कॉम्पिटिटर के नाम ले सकते हैं आप, जिन्होंने सही टफ टाइम दिया आपको, जिससे आप थोड़े बहुत इनसिक्योर हुए हैं कि यार इनको पीछे छोड़ना है, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू, जिससे मुअज़्ज़म अब्बासी आगे निकल जाए और ये लोग पीछे रह जाए? कंपेटिटर्स मेरे टाइम पे जनरली बहुत ज़्यादा नहीं थे। We only had a bunch of, a dozen of photographers. But those bunch used to be... was there, and she was very good, even then also. I still feel that nobody has been able to reach her level. फिर उसके बाद सना सफीना थी, they were doing very well at that time. Of course, अब उनके काम में वो बात नहीं रही है जो उस वक्त थी, वो मतलब one used to look forward. इमराना अहमद थी, वो completely scene में से जा चुकी है. That someone I thought that I would want to compete with at that time. But हमारे वक्त में उस वक्त ये था कि things were pretty good. 12-13 डिजाइनर्स, 15 डिजाइनर्स मैक्स, सही है, 6-8 मैगजीन, 4 मेकअप आर्टिस्ट, 15 लड़कियां, एंड वी वर डूइंग वेरी गुड। फिर उसके बाद जब लोग आना शुरू हुए, तो आई फील कंपटीशन आई वुडंट कॉल इट, क्योंकि लाइक आई सेड, जो चीज़ हमने उस वक्त की वो बड़ी क्वालिटी के हिसाब से ओरिजिनल की। उसके बाद अब आप कॉपीज़ के साथ क्या कॉम्पीट करेंगे? मुअज़्ज़म साहब, 80s या 90s के फैशन में से क्या आप चाहेंगे कि वापस ट्रेंडिंग पे आ जाए आज के दौर में? आई थिंक 80s के अंदर लूज शर्ट्स का एक फैशन मैंने देखा कि सही है, बट आई गेस वो तो अभी ट्रेंडिंग तो है, स्ट्रेट लूज शर्ट। अब लोग आ गए दोबारा उस चीज के ऊपर, लोगों ने पहनना शुरू किया। अंदर बेल ड्रेन पाइप्स बड़ी मजे की थी, वहीद मुराद के ज़माने में, आई सीन इट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर आई स्टिल फील के ज़ेबा के और शबनम के ज़माने में देयर वाज अ पर्टिकुलर वे दे वोर अ साड़ी which I still get very fascinated, लेकिन unfortunately वो है नहीं, with a very small पल्लू जो बिल्कुल यहाँ शोल्डर तक ही जाता था और ब्रोच के साथ अटैच करता था। वो ट्रेंड वापस आया नहीं, but I think it's absolutely amazing. अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल के जो जेनजीज हैं, इनके बारे में मुझे कोई ऐसा बता दें, कोई फैशन, कोई स्टाइल जो इनको नहीं पसंद, जो ये कहता है ओल्ड फैशन, ओल्ड स्कूल पीपल, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर ब्रिंगिंग। एक तो इनका वो बात करने का लहजा भी ये वाला होता है ना, क्या कम ऑन, आई डोंट लाइक इट। अ लॉट ऑफ पीपल आई थिंक नॉट माय टाइप। बेल्ट, आई फाइंड इट सो मतलब अनस्टाइलिश। शर्ट बाहर, हाँ, वो बेल्ट पहनना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो आई एम सॉरी टू से और कुछ लोग जो बैगीज पहनते हैं ना और इस पे बेल्ट नहीं लगाते हैं, और वो हर तीसरे सेकंड पे जो ऊपर उनको ये वाला इशू होता है। आई स्वेयर दिस इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग यू कैन सी, इरिटेटिंग एंड आई थिंक मोस्ट अनस्टाइलिश थिंग दैट या तो वो उनको बेल्ट पहनेंगे तो वो कुछ फिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली, आई थिंक दे डोंट डू दैट। दूसरी, आई थिंक जुराबों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब लोगों ने वो पहनना के ऊपर जो है दे डोंट वेयर दी सॉक्स, तो वो फिर मैले पाँव भी नजर आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट दिस, बट मुअज़्ज़म साहब, ऐसा होता है ना कि इंसान, बी इट ऑफ एनी फील्ड, अगर मैं अपनी भी बात करूं, वो अदाकारी हो या डायरेक्शन हो या प्रोडक्शन हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपका जो क्रिएटिव सेंस है, यू गो नंब। कुछ ऐसे वाले टाइम्स भी होते हैं जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होता कि यार क्या सोचूं, यू गो ब्लैंक। तो आप उस टाइम पे इंस्पिरेशन किस चीज़ से लेते हैं?
इंस्पिरेशन जैसे एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। देयर आर टाइम्स के वी डोंट अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है यार, जो हो रहा है जो जिस तरह से हो रहा है, बट उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करना और चीज़ों को अलाइन रखना कि नहीं यार, यू हैव टू गो, यू हैव टू पुश। तो आपका वो क्या तरीका है? लुक एट द गुड वर्क ऑफ वेरी गुड डिजाइनर्स, और आपको शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूं? इतना बेहतरीन काम ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड व्हाट द हेल एम आई डूइंग ओवर हियर सिटिंग नम विदाउट, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा। मैंने बहुत अरसे तक सब्यसाची के शूट्स को अप्रिशिएट किया है, जे विलाया के शूट को अप्रिशिएट किया है। रिसेंटली आपके पास जो है हुसैन रिहार, इकबाल हुसैन लाहौर के आउटस्टैंडिंग काम है। हुसैन के बारे में तो बहुत आई थिंक उनके काम ने, उन्होंने सब्यसाची को भी पीछे, आई ओपनली एडमिट कि क्या बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जी, what is the best thing of being a fashion designer? You get your way around in lot of things. आपको अगर काम कहीं निकलवाना हो तो आप सिर्फ लोगों को बताएं कि आप शोबिस से, और फिर वो फौरन उस पे, चाहे वो फिर आप किसी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में काम करवाने जा रहे हो, आपको कहीं जो है जल्दी से जो पास ऑन करना हो, सही है, तो पीपल जनरली आई थिंक गेट इम्प्रेस, और फिर आप उनको कहते हैं यार जरा गूगल पे मेरा नाम चेक कर लो, फिर वो उसके बाद हो जाते हैं कि आज 50% काम, शुरू में तो 70% काम हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर ऑफ कोर्स यू डोंट पिक अप द कॉल्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो यंगर लॉट के जितने भी लोग हैं जो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस, कुछ मशवरा? हमारी मार्केट अब अनफॉर्चुनेटली जो है वो फैशन, हमारी इकोनॉमी अब फैशन इंडस्ट्री के लिए अब मुनासिब रही ही नहीं है। एक तो नंबर 1 कॉपीराइट ना होने की वजह से हर वो अमीर खातून जिसके शौहर जो है बहुत पैसे वाले हों वो डिज़ाइनर बन गई हैं, तो फिर इतना सब स्टैंडर्ड और लो स्टैंडर्ड काम आ गया, दे डोंट रियली केयर कि वो घर चला रही हैं या पैसे प्रॉफिट कमा रही हैं आपके पास, तो देयर इज नो पॉइंट। प्लस मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग पावर ख़त्म ही हो चुका है, बड़े बड़े फैशन हाउसेज जो हैं वो क्लोज डाउन हो रहे हैं। गुल अहमद रिसेंटली उन्होंने बंद किया है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स ने काम यहाँ तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपना काम बंद कर दिया है। नो मोर इज इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टू कम इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, नॉट एनी मोर। प्लीज यू विल बी लूजिंग योर मनी, एंड आप यहाँ स्ट्रगल क्या करेंगे, आपको कपड़े खरीदने वाला कोई है ही नहीं आपके पास। अच्छा, वो जो हमने बैक स्टेज फाइट की बात की थी, तो वो तो हमने ऊपर से बात की और हम आगे दोबारा साइड पे, लेकिन मेन मुद्दा तो मेरा ये है कि आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन विच इज़ वेरी, आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी ऐसा हुआ है कि आई हैव सीन डिज़ाइनर्स बैक स्टेज जो लाइनअप करवाते हैं मॉडल्स को कि ना यू हैव टू गो एंड देन यू हैव टू गो एंड देन यू हैव टू गो, फिर वो एक करके पूरा लिस्ट बना देते हैं कैसा। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप यू स्टूडेंट आउट और फिर आप वापस आए और 2 मॉडल एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं कि यार ऐसे कैसे, तुम बाल नोचने वाली तो सिचुएशन नहीं है, आई थिंक प्रीटी वो तमीज़ में होती है, लेकिन ये है कि एक ज़माना था वे बैक, लड़कियां हैंगर्स पे जो सीक्वेंस सेट होती थी वो कपड़े चेंज कर देती थी एक दूसरे के, और उसके अलावा हाँ उस पर बहुत बड़े इश्यूज खड़े हो जाते थे कि यार ये तो सूट मेरा था, ये इसके पास कैसे आया। ठीक है, फिर एक खातून है, नाम नहीं ले बेशक, नाम नहीं, वो बीच में उन्होंने उनको नहीं था लंदन में हमके, और शी वॉज नॉट सपोज टू ओपन द शो, पर उन्होंने बीच शो में किसी और के कपड़े पहन के वो चली गई, ओनली बिकॉज शी वांटेड टू ओपन द शो। तो एक और हैदराबाद में हम लोग फैशन शो कर रहे थे, उस दौरान शो के दौरान चेंजिंग रूम में आग लग गई, तो जो है उस दौरान ऑफ कोर्स वी कुडंट स्टॉप द शो आल्सो, तो वहाँ सिचुएशन ऑडियंस की जो थी और हमारी एक इट वाज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ क्योस थी आपके पास, तो ऐसे चीज़ें होती थी। अब जनरली वो पहले पढ़ा लिखा क्राउड मॉडलिंग के अंदर बहुत अच्छा था, अब सिर्फ ये हो जाता है कि सामान चोरी हो जाता है पीछे बैक स्टेज पर से, कपड़े गायब हो जाते हैं, नॉट ऑल बट यस सम पीपल हैव ब्रॉट अ बैड नेम टू द इंडस्ट्री। खैर, अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग स्टेप यू वांट टू टेक, जो आपने सोचा हो कि यार अभी तक नहीं किया, बस ये एक ख्वाहिश रह गई, ये करना चाहता हूँ मैं। सप्तान एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग सैचुरेटेड, अब रहा नहीं है कोई ऐसी चीज़। आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू इंटरनेशनल बहुत सारा काम कर लिया है, और दोस्तियां भी अच्छी हो गई मुझे। आई नेवर वांटेड टू बी वेरी वेरी फेमस, इट वाज दैट फैक्टर ऑफ यू नो आहा वाला फैक्टर नहीं था, सही है। तो आई जस्ट थॉट के यू नो बी
फेमस इनफ के 4 लोग आपको जाने और आप बाहर जाएं तो लोग बने सड़क पे मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मुझे 10 लोग पहचान रहे हों, तो बस अब जो करना था। So by this I actually realized that you are a very private, impersonal, and then वही बात है ना कि बहुत सारे लोगों का होता है कि यार पब्लिक में let me be myself. Other than that, अगर आप मुझे जान रहे हैं तो well and good. I am very open and very bold person in my thought and process. बट जिस चीज़ से आपको एलिमेंट से डर लगता है ना, वो एलिमेंट है सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो गई है, कंजर्वेटिव, और उनका टॉलरेंस का लेवल बहुत कम हो गया है। तो पीपल मे कम in front of you, abuse you and get away with you and you can't do anything about it. ये जो एलिमेंट अब आपके पास, पहले आप खुद सोचें, हमने बड़े शूट्स किए, समंदर पे जाके शूट कर लिया, कभी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता था बड़ी जगह। exactly. आज क्या आप रात को 10 बजे 11 बजे समंदर पे जाके रात को शूट कर सकते आप हैं? 10-11 बजे की बात करें, मैं रिसेंट वाक़या बता देता हूँ। हम सदर में एक शूट कर रहे थे, दिन दहाड़े दोपहर के 2 बजे, और तब भी पुलिस वाले आए, दे एक्चुअली सेड कि आप नहीं कर सकते शूट। आप शूट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट नो ऑफ द सिचुएशन। कोई खुदा न खास्ता कुछ आ जाए, कोई 6-8 लोग आ जाएं, आपका रास्ता रोक लें, कुछ हो जाए, XYZ कुछ बोले आपको, तो खुद ही लूट जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा फिर उस वक्त क्या होगा कि आप दोबारा थाना आके हमारे पास बैठ के बोलेंगे कि यार वो ये हुआ, बीच शूट में ऐसा हुआ, XYZ हुआ, तो इससे आप wrap your stuff and go home. I would agree with that. बहुत ज़्यादा अब आपको 4 दफ़ा सोचना पड़ता है। आप देखिए पहले बड़े आउटडोर शूट्स होते थे, आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं हम लोग, प्रॉपर हमको डर, अब इतना डर, हम कहते यार स्टूडियो में चलो वहीं करते हैं शूट, बाहर कौन रिस्क लेगा आपके पास। और हुई ऐसे बहुत सारे खतरनाक वाक़े हुए। अच्छा, क्योंकि आई हैव बीन परफॉर्मिंग लाइव ऑन स्टेज, माय बेसिक्स आर फ्रॉम थिएटर, तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल क्वेश्चन है कि हम लाइव परफॉर्मेंस से पहले जब बैक स्टेज होते हैं तो लिटरली आपको पता नहीं होता कि आइदर योर हार्ट इज़ हियर और इट्स हियर बिफोर यू स्टेप ऑन स्टेज एंड देन यू डिलीवर। तो आपका भी बैक स्टेज सेम सिचुएशन ही होता है, मतलब बिफोर योर शो स्टार्ट्स कि लाइक यू नो इट्स अ मौज़म अब्बासी शो एंड देन बिफोर एनी मॉडल इंटर्न्स द रैम्प, कि आपका भी ये वाला सिचुएशन होता है कि यार वेरी नर्वस, वेरी लाइक You want to be appreciated for what you produce, but generally आपको खुद पता पड़ जाता है। मेरे अपने ख्याल में डिज़ाइनर जब अपनी कलेक्शन पैदा करता है, आप भी आई एम श्योर एज एन एक्टर अंडरस्टैंड करते होंगे, आप अपने बेहतरीन क्रिटिक खुद होते हैं कि यार मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी है या नहीं दी है। आपको पता होता है कलेक्शन आपकी अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। हाँ, बाद में जो पेड हमारे जो है रिव्यू करने वाले होते हैं, जो आपको अननेसेसरी फिर वो, मतलब आपको पता है, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, तो वो जो है वो फिर जो ड्रामेबाजियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा बुरी होती हैं। उसका ज़्यादा आपको डर लग रहा होता है कि यार ये जो है बंदा जो है इसके साथ जान पहचान नहीं थी, इसके साथ हमारी पुरानी जो थी वो एक रही है, खलिश रही है, बिल्कुल। तो वो जो है वो आपको पता है फिर यहाँ इसी तरीके का जो सिस्टम चलता है उसका ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं 3 नाम लूँ और आप उनको फैशन एडवाइसेस देना चाहें, माहिरा खान को क्या फैशन एडवाइस देंगे? एडवेंचरस बन जाए, वो सेम एक बेब इन द लुक वाला जो है एलिमेंट को खत्म कर दें। बेब इन द वुड्स, नॉट इन द बेब इन द लुक, सॉरी, बेब इन द वुड वाला लुक जो है वो आ जाए। शी इज अगेन, शी लुक्स द सेम, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट। ओके, एंड व्हाट अबाउट महविश शायाद? महविश शायाद, आई थिंक शी इज डन वंडरफुल, शी ड्रेसेस अप वेल। मैंने महविश के साथ काम किया था 2 कमर्शियल्स में लॉन्ग टाइम पहले, जब वो महविश शायाद। क्या आप इसलिए तारीफ करेंगे कि आपने महविश के साथ काम किया था? No. She was not महविश शायाद then. Okay. She was just a young girl. Okay. ठीक है, मैंने उनके साथ 2 कमर्शियल्स किए थे। मैं उस महविश शायाद को और मैं अब की महविश शायाद को देखता हूँ तो मैं, my God, what a transformation. She looks stunning. She carries herself really well. ठीक है। And I think वो ड्रेसिंग करती हैं अपनी पर्सनैलिटी के और अपने उसके हिसाब से। मैंने उनको देखा है कि वो अच्छी लगती है। मावरा हुसैन, I think she needs to change her dressing style. वो at times, मतलब मुझे कभी भी वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कपड़ों में नज़र आई नहीं है। I think उनका वो एक टिपिकल स्टाइल होता है शलवार कमीज का, तो there's nothing adventurous as far as fashion is concerned. This is so amazing, मौज़म सर। I mean, मैं थोड़ा सा अब uncomfortable इसलिए हो रहा हूँ because I have many questions left, but I don't have enough time, क्योंकि ड्यूरेशन का तो आपको पता ही है। बट हम जाते हैं रैपिड फायर की तरफ।
कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं मेरे पास और आपको जवाब तो देना ही है। मुझे ये बताएं, योर ऑल टाइम फेवरेट फैब्रिक टू वर्क विद? Cotton. Cotton. And 3 words that define your design style? Simple, elegant, affordable. One fashion trend that you would want कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए? Like I said, shalwar kameez. शलवार कमीज। Paris or Milan? Which fashion capital inspires you more? Paris. Paris. Dream celebrity you would love to dress? I have already done that, I think, Zeba Bakhtiar. Okay. And still think that she's a very stunning lady. One thing people misunderstand about fashion designer? That they are magicians, they are not. Okay, it's a quick pick. You don't have to think. मुझे immediate answer दे दें. Classic or experimental? Experimental. Awesome. If not a designer, what would Mozam Abbasi be doing right now today? जिंदगी में? A business person, I guess. Okay. जिसके ऊपर Boring हमने बात ही answer, नहीं but की. चलिए ठीक है. चलें. Okay. First thought when you see someone wearing a badly stitched dress outfit? Obnoxious. Your personal fashion motto in one line? Be yourself. And in fashion. one designer that you secretly admire? Main Khan. Okay, you're a big fan of Mayan Khan. I'm a big fan of her. Repeatedly, we've talked. She is, amazing. Sahi hai. I wish I can speak volumes about her. Most overrated fashion accessory? Embroidery. Embellishment. Okay. One fashion rule you love to break? Can we pass? One thing that I want to break. One fashion rule that you want to break? Traditions को छोड़ दिया जाए बस. Okay. And describe your own personal style in one word? Simple. Simple and stylish, perhaps. And my last question. If fashion would be a person, what would you say to him? What did I say to him? Yeah. Keep on changing. Keep on changing. Awesome. तो जी इसी के साथ हमारे साथ थे मौज़म अब्बासी साहब. Sir, thank you so very much for joining us. It was lovely having you. Thank you for inviting. या बहुत मज़ा आया मुझे बात करने में, और जो हमारी गुफ्तगू कुछ बाकी रह गई है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ सवालात रह गए थे, बट डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम इसको फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. तो आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप बॉडकास्ट देखते रहिए. हम मज़ीद इंटरेस्टिंग गेस्ट ले आएंगे आपके लिए, बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और अगर आपके कुछ सवालात भी हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस गेस्ट से रिलेटेड कि क्या पूछा जाए, क्या इंटरव्यू ली जाए. तो देखते रहिए बॉडकास्ट सीज़न 2 विद सिप्तान. थैंक यू. वस्सलाम.